हमारी क्लास पिछले क्लास में हमने डायमेंशन एंड डायमेंशन टेक्निक पढ़ा है ना। सभी क्या पढ़ा था इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि डायमेंशन क्या होता है, पहले हमने बताया डायमेंशन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या किसी भी कंडीशन को डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर या कोई डाया है तो क्या होता है वो डायमेंशन है। लेकिन हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में उस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा, डायमेंशन ही होगा। हमने क्या बताया था, पहले डायमेंशन बताया था, उसका क्या डायमेंशन बताया था, वो क्या बताया एलिमेंट ऑफ डायमेंशन। एलिमेंट ऑफ डायमेंशन क्या हो सकता है, पहले हमने बताया था कि डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन और क्या बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू और नोड्स। क्या होता है डायमेंशन लाइन, क्या होता है जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायमेंशन फिक्स कर देते हैं, यानी उसकी लेंथ फिक्स कर देते हैं, उसकी आकार फिक्स कर देते हैं। एक्सटेंशन लाइन क्या करता है, एक्सटेंशन लाइन हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का ये इंडिकेट करता है कि उसकी लंबाई कहां से कहां तक है, यानी कि दो पॉइंट को वो फिक्स कर देता है। लेकिन उसके बाद लीडर लाइन होता है। लीडर लाइन क्या होता है उसमें ये बताया था कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें कोई सर्कल है या ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा पहले से डायमेंशन दे रखा है और एक डायमेंशन और देना है, तो हम क्या करते हैं लीडर लाइन से बाहर निकाल के हम दिखा सकते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं या कोई नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायमेंशन में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी क्षेत्र का या कोई भी होल हो उसका हम उसका क्या कंडीशन बता सकते हैं या उसकी कितनी दूरी पे है या किसी प्लेट के अंदर क्या है, सब क्या है डायमेंशन से फिक्स होता है। एलिमेंट क्या है, जितने भी हमारे 5 एलिमेंट लगा है, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एलिमेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हमने क्या बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या होता था, पहला फंक्शनल और दूसरा होता था ज्योमेट्रिकल और नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। हमने क्या बताया था फंक्शनल और क्वांटिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन हमने क्या बताया था, क्लासिफिकेशन में फंक्शनल टाइप बताया था, एक ज्योमेट्रिकल टाइप बताया था, ठीक है। दो टाइप का होता है फंक्शनल में, क्या क्या बताया था आपने, एक बताया था कि फंक्शनल डायमेंशन ये क्या है फंक्शनल बेस्ड है, यानी कि फंक्शन पे आधारित, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या होगा ज्योमेट्रिकल बेस्ड, यानी कि कंडीशन पे आधारित, ठीक है ना। हमने क्लासिफिकेशन किया था डायमेंशन का, पहले बताया था फंक्शनल डायमेंशन, दूसरा बताया था ज्योमेट्रिकल बेस्ड डायमेंशन। तो फंक्शनल बेस्ड डायमेंशन में क्या आएगा, पहला बताया था फंक्शनल डायमेंशन, दूसरा नॉन फंक्शनल डायमेंशन और तीसरा हमने क्या बताया था एक्सिलरी या रिप्लेस डायमेंशन। तो फंक्शनल डायमेंशन में क्या बताया था, इस जॉब में कोई काम करना नहीं बाकी हो, ठीक है ना, जिसका हमें वैल्यू फिक्स रखना है वहां पे फंक्शनल रखना है, ठीक है ना। नॉन फंक्शनल में क्या बताया था, कोई भी डायमेंशन जिससे बाहरी काम या सिर्फ देखने के लिए या सुंदरता के लिए उसे हम डायमेंशन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं नॉन फंक्शनल डायमेंशन। एक्सिलरी क्या बताया था, या रिप्लेस डायमेंशन, जिसका कोई जरूरत नहीं होता, सिर्फ वो इंडिकेट करने के लिए बनाता है। जैसे हमने बता दिया कि अगर हम इसको बता दें 15 का है, ठीक है ना, और ये टोटल कितने का है, ये 45 का है और ये 15 का है, तो ये बीच वाला भी 15 होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सिलरी क्या करता है, ये भी बताता है। एक्सिलरी क्या बताता है, ये भी बताता है। नॉन फंक्शनल में बताया था, फंक्शनल में बता दिया। फंक्शनल क्या है, कोई भी नट बना रहे हैं, अगर नट का अगर हम हेड बना रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या बाहर दिखने के लिए बस इसका हमने लेंथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए क्या है नॉन फंक्शनल है। लेकिन ये जो नट का जो हम इसका डाया बना रहे हैं, ये क्या फंक्शनल है, यानी कि फिक्स रहेगा। ये क्या होगा नॉन फंक्शनल है, ये फिक्स नहीं होगा। एक्चुअली बता दिया ना, एक्चुअली मतलब बस इंडिकेट करने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्शन कर रहा हो वो आसानी से देख ले कि सब 15 का वो घटा नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो जरूरी बस इंडिकेट करने के लिए। तीसरा में क्या होता है सिस्टम ऑफ डायमेंशन। सिस्टम ऑफ डायमेंशन में क्या बताया था, सिस्टम ऑफ डायमेंशन में ये बताया था, ये बताया था हमने अलाइन डायमेंशन और ये क्या बताया था यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अलाइन डायमेंशन में क्या बताया था, अलाइन डायमेंशन में ये बताया था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे हम क्या करें, उसमें ऐसा डायमेंशन है जिससे सिर्फ हम सामने से पढ़ सकते हैं और दाएं से पढ़ता है। जैसे हमने जो भी ये बनाया है इसे क्या कर सकते हैं, सामने से भी पढ़ सकते हैं और दाएं से भी पढ़ सकते हैं, ये क्या हो गया अलाइन डायमेंशन। लेकिन यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ हम एक तरफ से ही पढ़ सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये होता है एक दिशा, ये क्या होता है संरेखीय
वहां पर नहीं पा रहा। ये क्या होता है, एक दिशा, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दाएं से पढ़ सकते हैं और सामने से पढ़ सकते हैं। और इसलिए किस लिए यूज होता है, छोटे जो हमारा छोटा सीट है उसके लिए यूज होता है, जब इसे आसानी से घुमा के देख पाए। और यूनिडायरेक्शन में क्या होता है, बड़े बड़े सीटों के लिए जिसे हम घुमा नहीं पाएंगे, घुमाएंगे तो पड़ जाएगा। तो सिस्टम ऑफ डायरेक्शन क्या होता था, अलाइन डायरेक्शन और यूनिट डायरेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या होता है, सिस्टम ऑफ डायरेक्शन का देखो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ डायरेक्शन और एक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, फंक्शनल बेस्ड और ज्योमेट्रिकल बेस्ड, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ डायरेक्शन क्या है, लाइन डायरेक्शन और यूनिट डायरेक्शन। इसी के अंतर्गत हम पूरा डायरेक्शन करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनिंग हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, या ये भी कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। इसमें पहला क्या है, चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन क्या होता है, चेन डायमेंशन जैसे एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ, ठीक है ना। चेन डायमेंशन क्या होता है, जो एक दूसरे से जुड़ कर ही बना होता है, ठीक है। जैसे जैसा हम इमेज से बताते हैं, ये जैसे हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाया, यहाँ से यहाँ तक दिखाया, फिर से यहाँ से दिखाया। इसे दिखा दिया 15, एक दिखा 35, ये दिखा दिया 45, ठीक है। चेन बना रहा है, एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, ये इसका डायमेंशन 15 है, इसका 35 है, इसका 45 है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर क्या होगा, चेन डायमेंशन हुआ, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। यानी उसका जब जॉब में दर्शाया गया है काम में क्या दिखता, टॉलरेंस का संचय का कार्यकाल में डायमेंशन असर नहीं करता है। कार्य क्या है, जब पद्धति उन जॉब की इमारत दर्शाने में काम की जाती है, जब टॉलरेंस का संचय उसके कार्यकारी में वाले डायमेंशन पर असर नहीं पड़ता। यानी कि हम जब इसको डायमेंशन दे रहे हैं, किसी का किसी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई ये हमारा डायमेंशन, ठीक है, जब हम इसके डायमेंशन दे रहे हैं कितना कितना क्या है, इसी का साइड वाले डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए क्या कर रहा है, चेन वाला डायमेंशन दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल डायमेंशन। दूसरा क्या है, पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन क्या होता है, जैसे चेन डायमेंशन क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये चेन डायमेंशन होता है। ऐसे क्या होता है, पैरेलल डायमेंशन एक दूसरे के समांतर होगा, इसमें जो भी डायमेंशन देंगे क्या करेंगे, एक दूसरे के समांतर देंगे, ठीक है ना। ठीक इसी का उल्टा समझो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डॉटेड सरफेस होता है। डॉटेड सरफेस पर एक फिक्स दूरी, एक फिक्स पॉइंट जहां से सभी का दूरी क्या बराबर हो। जैसे मान लो हमने एक जॉब काटी, ठीक है ना। अब इस जॉब से, ठीक है, इसका दूरी कितना हो रहा है, इसका पॉइंट कितना दूरी हो रहा है, और इस वाले पॉइंट का दूरी कितना हो रहा है। ये क्या बना रहा है, एक पैरेलल बना रहा है ना, पैरेलल बना नहीं, ये मान लो 5 का है, ये 10 की दूरी पे, ये 20 की दूरी पे, ये 30 की दूरी पे, ठीक है। पैरेलल है ना बिल्कुल। हमने क्या किया, एक्सटेंशन लाइन यहां से लेके यहां तक एक्सटेंशन लाइन खींची है, और हमने बता दिया कि यहां से यहां तक दूरी 5 है, यहां पे 10 का या 20 से लेकर 30 से लेकर, तो हमने क्या किया, डायमेंशन को पैरेलल दिखा दिया, ठीक है ना। पैरेलल हमने दिखा दिया कि इसका दूरी कहां है, या मान लो कोई सर्कल ही है, ठीक है ना, सर्कल कुछ ऐसा बना गया, ठीक है ना, और इसका डायरेक्शन हमने क्या दिखा दिया, यहां से दिखा दिया इसका दूरी कितना है, 5 mm है, इसका दूरी हमने दिखा दिया कि 10 mm का है, इसका भी दिखा दिया 10 mm का है, और यहां से हमने दिखा दिया 5 mm का है, ठीक है। आ गया पैरेलल दिख रहा है, ये एक दूसरे के क्या समांतर है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समझ में आ रहा है पैरेलल का मतलब है, पैरेलल समांतर, एक दूसरे के जो भी डायमेंशन हमने दिए, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या है, कंबाइंड डायमेंशन। कंबाइंड डायमेंशन मतलब क्या होगा, इन दोनों को मिला दे, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या होगा, कंबाइंड डायमेंशन। कंबाइंड डायमेंशन में क्या होगा, जैसे हमने बताया चेन डायमेंशन में एक दूसरे से चेन बना के डायमेंशन देते हैं। पैरेलल डायमेंशन में ये बताया कि जो भी डायमेंशन हम पैरेलल देंगे, और कंबाइंड डायमेंशन क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ बता दिया, अब
अब यहाँ से जान जाएंगे इसका दूरी कितना, अगर इसे हम ऐसे बना दिया तो ये क्या होगा, चैन की डायमेंशन है और पैरेलल है कि नहीं है, ये क्या है, चैन लिया पैरेलल लिया, यहाँ पे हम क्या कर रहा है, चैन डायमेंशन भी दिखा दे रहा है और यहाँ पे पैरेलल डायमेंशन भी दिखा रहा है, तो क्या हो गया, कंबाइंड डायमेंशन है जिसमें पैरेलल भी है और चैन डायमेंशन भी है, ठीक है ना। तीसरा क्या हमारा, प्रोग्रेसिव डायमेंशन, चौथा क्या है, प्रोग्रेसिव, नाम से पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम मतलब एक जोड़ा का दो में जोड़ा का चार, ऐसे कर, ठीक है ना। तो पैरेलल के बाद क्या आएगा हमारा, कंबाइंड डायमेंशन, कंबाइंड के बाद क्या आएगा, प्रोग्रेसिव डायमेंशन। प्रोग्रेसिव डायमेंशन मतलब क्या, एक फिक्स पॉइंट होगा और वहां से जितना भी हमारा डायमेंशन देते जाएंगे उसमें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे हम, ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लो हमारा एक जॉब है, ठीक है, इसमें सर्कल है, ठीक है ना, 3 सर्कल है और आपस में इनकी दूरी कितनी है ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो हमने एक फिक्स पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट दे दिया, आपने लिखा दिया 5 है और यहाँ से भी 5 है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा दिया। इसमें एवरेज क्या होगा, सिर्फ सामने की तरफ लिख देंगे, ठीक है ना, इसमें एवरेज क्या रहेगा, सिर्फ सामने की तरफ लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ से दूरी 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10 mm हो गया, यहाँ पे 25 mm हो गया, यहाँ पे 30 mm, यानी टोटल जो है वो 30 mm का, लेकिन आपने यहाँ और यहाँ बीच से दूरी तो क्या बताओगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या बताओगे, उसमें क्या करो, 25 में से 10 घटा दो, कितना होगा, 15, यानी कि यहाँ से आपका जो डायमेंशन होगा 15 का। मान हमने इसका पूछा कितना होगा, तो हमने क्या आपका 10 में से 5 हटा के क्या ये पता चलेगा 5 है, यानी कि 5 और 5 हो गया 10 आया, 10 में 5 जोड़ा 25 आया और 25 में 10 जोड़ा क्या होगा, 30 आया, ठीक है ना। यानी कि क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमारा डायमेंशन बढ़ रहा है। प्रोग्रेसिव समझ में आया, क्या करेंगे हम, जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन में हमारा हो जाएगा। इस तरह से क्या है, एक तरह से चार डायमेंशन ही है, लेकिन क्या करना, बस ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। उसका जो है हमारा मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कि कुछ मेथड और भी है जिससे हम डायमेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है, चैन डायमेंशन, पैरेलल डायमेंशन, कंबाइंड डायमेंशन और प्रोग्रेसिव डायमेंशन, इतना क्या है, इतना मेन है। इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जितने भी डायमेंशन देंगे, हमने रूल तो पहले बता दिया, क्लासिफिकेशन फंक्शन हो सकता है, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल में हमने नहीं बताया आपको, दो तरह का होता है, एक क्या होता है, एक साइज के लिए होता है और एक क्या होता है, लोकेशन के लिए होता है। तो साइज के लिए हमने क्या बताया था, कि साइज डायमीटर क्या होता है, लोकेशन डायमेंशन क्या होता है। साइज डायमेंशन क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, और लोकेशन डायमेंशन क्या होता है, सीधी बताते हैं, ये कितने दूरी पे है या कहां पे है। तो हमने यहां बताया था ना, यहां से आपका क्या है 5 है, यानी कि ये जो सर्कल है इधर से भी 5 सेंटीमीटर, इधर से 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमने लोकेशन बता दिया, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल टाइप बेस्ट टाइप का होता है साइज एंड लोकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशन को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन, या लिख सकते हो मेथड ऑफ डायमेंशन, ये लिख सकते हो। मेथड ऑफ डायमेंशन में क्या है, पहला ये जानेंगे पॉइंट कि सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पहला क्या जानेंगे, सर्कल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के हमने क्या बताया, सर्कल के लिए हम आकार की रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बता दिया ये सर्कल है, ठीक है ना, इसका डायमेंशन कैसे देते हैं, ये बताओ। दो तरीके से दे सकते हैं, एक तरीके ये है कि हमने यहाँ से पॉइंट लिया और एरो हेड बाहर निकाला और ऐसे कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया, एरो हेड लगा दिया, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम उल्टा, जैसे एरो हेड लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अंदर से एरो हेड लगाएंगे, यानी से प्रेजेंट करेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसकी रेडियस कितनी है, r10 या समथिंग कुछ भी हो। ये क्या है, ये भी तरीका। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना, और हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे करके बाहर निकाल देंगे और दिखाएंगे कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 520 है, या लिख सकते हैं 5, इसका मतलब क्या है, यानी कि टोटल दायरा कितना 20 है, दायरा अगर 20 है, इसका रेडियस कितना होगा, अपने आप हम जानेंगे 10 है, ठीक है। दोनों सर्कल क्या बराबर है, दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कर, नहीं तो क्या कर सकते हैं,
नहीं तो डैश करेंगे तो रेडियस करेंगे, नहीं तो कभी कभी हम ऐसा ही कर लेते हैं कि मान लो कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है वहाँ पे ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ये पाइप निकला हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके अपने यहाँ पे लिख देंगे डाया 10 या डाया 5 लिख देंगे, यानी कि एक्सटेंशन लाइन भी रहेगा, डायमेंशन लाइन रहेगा और उसको बीचों बीच में हम दिखा देंगे डाया, हम ऐसे करके दिखा देंगे कि क्या है डाया 10 दिखा देंगे, ठीक है ना, ऐसे दिखा देंगे। समझ आया? तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्यास को या सर्कल को या रेडियस को हम कैसे दिखा सकते हैं, तीन तरीके से दिखा सकते हैं। पहला कैसे दिखाएंगे, रेडियस से पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक हेड निकाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में भी हम लिख देंगे 8 है, नहीं तो हम टोटल दिखा देंगे कि इस पॉइंट से लेके पूरे सर्कल का जो डाया कितना है 20 डाया है, जिसका रेडियस जान देंगे इसका आप करके। दूसरा तीसरा हमारा क्या है कि हम मान लो कोई भी हमको कोई ऐसे हमको कोई पाइप लिख दिया है या कोई भी ऐसा पार्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डाया 20 या 10 लिखना पड़ेगा, जो भी डाया होगा यहाँ लिखना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे पता चल रहा है कोई भी चीज़ है जो क्या है सिलेंड्रिकल, मान लो 2D में ही कोई चीज़ ऐसे है पड़ा हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डाया ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पे हम करके ऐसे दिखा देंगे, मान लो मुझे दिख नहीं रहा 2D में नहीं दिख रहा ये क्या है, हम क्या करें डाया 10 लिख देंगे, इसका मतलब वो समझ जाएगा, जो भी हमारा मीटर वाला वो समझ जाएगा डाया मतलब क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है, 10 का मतलब यानी कि उसका रेडियस 5 है, तो समझ आ रहा है कि रेडियस कैसे प्रेजेंट करेंगे या सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, अर्धव्यास बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कर्व बोल सकते हैं, ठीक है, त्रिज्या बोल सकते हैं या उसे क्या बोलते हैं कर्व बोलते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि आपको कि कर्व हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, या दूसरा हमारा क्या रहेगा, पहले तो हमने एक तरह से इसमें जान दिया रेडियस कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसमें क्या सर्कल का भी आप करने क्या आ जाएगा, रेडियस वाला यानी कि आधा, यानी इस रेडियस का भी आधा इसका भी आधा, यानी आप क्या करेंगे इसमें तो हमने डाया है अब इसमें क्या करेंगे रेडियस, यानी कि फ्लोइंग की त्रिज्या हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, यानी इसी पर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कर्व कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लो हमारा एक पार्ट है, ठीक है ना, जो यहाँ से एक थोड़ा सा कर्व है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो कर्व पता चल रहा है यहाँ से आपको मिल गया, जो यहाँ से आपको मिल गया, लेकिन कर्व कैसे पता चलेगा, हम लीडर लाइन निकालेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और दिखा देंगे R5, यहाँ से ऐसे दिखा देंगे ये क्या है R5, R5 मतलब समझ रहे हो क्या, R5 मतलब ये है ना, जैसे हम लिखना था, ठीक है, R5 को इधर देखो सोलह पास में, जैसे मान लो हमने एक लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक है ना, और हमने बोला कि यहाँ से 5 और यहाँ से 5, इस दोनों को हमने जब मिलाया तो कहीं यहीं पे कहीं कट रहा है, तो हमारा यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ से कटा लिया और ऐसे कर मिला लिया, यानी कि अब तो ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ से बाहर निकालते हैं R5 निकालेंगे। तो हम कर्व कैसे बनाते हैं, कर्व बनाने के तरीके कैसे, हमने क्या किया 5 इधर से लिया 5 इधर से लिया, और जब हमने 5 का डाट दिया और इधर से 5 का डाट दिया, हमारे यहाँ लाइन आकर हम दोनों चार लगा कैसे मिला दिया, हमारा क्या होता है कर्व बनता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी अलग से ही करेंगे, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या है, होल का साइज, होल का साइज कैसे लिखेंगे, कोई भी प्लेट है, यही मान लो प्लेट है, ठीक है ना, इसमें 3-4 होल दिए, ठीक है ना, 4 होल दिए हैं, ठीक है ना। अब होल का मुझे साइज बनाना है कितना, ठीक है ना, तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे रेडियस निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे 4 होल डाया 5, इसका मतलब समझ रहे हो, हमने ये बताया कि यहाँ 4 होल है और 4 कितना 5 डाया है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का क्या है उसका रेडियस है, यहाँ पे 4 होल है यानी कि 4 छेद है और उसमें क्या है डाया 5 के इसके क्या डायमेंशन है, यानी कि इसकी आकार कितनी है डाया 5 है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है 2.5 है। हमने एक डायमेंशन में चारों बता दिया कि चारों क्या है बराबर है, 4 होल सा उनके क्या है डाया 5 के है, समझ में आया, डाया कैसे निकालेंगे। और एक और होता है, मान लो ये प्लेट है, ठीक है ना, हमने तो यहाँ पर होल दिखा दिया, लेकिन अगर हम उसको फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना गहरा कैसे पता चलेगा, मान लो ये क्या है उसके ऊपर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखा देंगे डाया 50 दिखाएंगे और लिखेंगे डीप 16 डीप या 17 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे 5 डीप, इसका मतलब समझ रहे हो
कि कोई छेद है वो तो 15 डायरेक्ट का है, लेकिन कितना डीप है, 5 डीप है, यानी कि 5 एम का गहरा है। समझ आ रहा? दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, छेद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम अगर बहुत ज्यादा छेद है, ठीक है ना, जैसे बहुत ज्यादा होल है, ठीक है ना, होता है ऐसे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही में दिखा देंगे ये कितना है, यह दिखा देंगे डाया 56 डी, और कहाँ पे ये भी कर सकते हो, 4 होल लिख सकते हो, यानी कि 4 होल है या 6 होल है, ठीक है ना, 6 होल है, ठीक है ना, और कितना 6 डीप है, यानी कि 6 डीप है, और क्या है, डाया 5 का है। तुमने क्या किया, एक ही बार में प्रेजेंट कर दिया चारों तरफ एक ही बार में, ठीक है ना। दूसरा चौथा क्या हमारा, चौथा और है तीसरा चैम्फर, ठीक है ना, चौथा क्या हमारा चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, कल हमने चैम्फर आपको बताया था, चैम्फर कहाँ दिया जाता है, जहाँ पे हमें कॉर्नर हटाना हो, ठीक है ना, कॉर्नर क्यों हटाना है, कभी प्रोडक्शन करने के बाद कोई कॉर्नर बहुत साफ ना हो या कहीं पे किसी का हाथ लगे तो कट ना जाए, ठीक है ना, तो साफ में क्या करते हैं, उसे हटाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पार्ट है, ठीक है, उसको अपने चैम्फर देना है, चैम्फर क्या होता है, यहाँ से चैम्फर दोनों तरफ से 45 डिग्री चैम्फर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दिखाएंगे कि ये क्या है, 45 डिग्री चैम्फर है, लेकिन हम चाहे एक ही बार में हम दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि ये जो चैम्फर है 2 into 45, 2 into 45 मतलब क्या होगा, यानी कि दोनों तरफ चैम्फर है, दो जगह चैम्फर है, और सबका क्या है 45 डिग्री से चैम्फर किया गया, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी हम दोनों में लगा के बस एक जगह ये दिखा देंगे कि क्या 45 डिग्री है, लेकिन क्या है 2 into 45 डिग्री, 2 into 45 का करोगे, यहाँ लिखोगे 2 into 45 मतलब कि दोनों तरफ चैम्फर दिया गया है, और क्या है 45 डिग्री का है, ठीक है ना, 2 into 45 डिग्री क्या है, यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, और इसका क्या है 2 mm की दूरी है जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, दो तरफ है 2 mm की दूरी है, और क्या 45 डिग्री का हमने चैम्फर दिया। चैम्फर समझ में आ गया, हमने क्या बताया, पहला सर्कल होता है यानी रेडियस होता है, कर्व होता है, चैम्फर होता है, ठीक है ना। चैम्फर का क्या करेंगे, ये एंगुलर में जानेंगे, ठीक है ना, एंगुलर कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें मुझे एंगल को डिफाइन करना है, कितना इसका एंगल है, ठीक है, तो दो तरफ से एंगल ले सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो एंगल इसको यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, ठीक है, एक तो चैनल कैसे दे सकते हैं, चैनल कैसे दे सकते हैं, दिखा देंगे यहाँ से यहाँ तक कितना, ये मान लो इसने 3 डिग्री दे दिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हम दिखा देंगे कि 10 का गैप है, यहाँ से भी दिखा देंगे 10 का गैप है, और यहाँ से भी दिखा देंगे 10 का गैप है, और यहाँ से दिखा देंगे 10 का गैप है। इससे अपन समझ रहे हैं, अगर ये 3 डिग्री दिया है, ये ऑटोमेटिक 40 डिग्री का, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा, ठीक है ना, 300 इसमें मत जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो कैसे दे रहा है हम डिग्री का, अगर हमने यहाँ 3 डिग्री दिया है तो 10 डिग्री आगे क्या आ जाएगा, 40 डिग्री का, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है हमें, तो 10 का अगर अंतर है तो हम क्या दिखा देंगे कि ये इतना डिग्री का, और यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो है ये कितना 3 हो डाया 50, यानी कि क्या 3 सर्कल और क्या है 15 डाया का है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 3 into ये 3 into 45 सही करना उसका बता दो, या एक कितने कंप्लीट कर दिए, 2 कर लिए, तीसरा चलेगा, 1 मिनट करा,